नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो। मैं हूं परवीन शेख। अगले कुछ दिनों में नए पावर देशों की तस्वीर दुनिया के सामने होगी। एक फ्रेम में पुतिन होंगे, जिनपिंग होंगे, नरेंद्र मोदी होंगे। जाहिर है इस तस्वीर से सबसे ज्यादा दर्द किसी को होगा तो वो डोनाल्ड ट्रंप होंगे। ट्रंप की टैरिफ तानाशाही को ये तिकड़ी खुली चुनौती दे रही है। टैरिफ के खेल में पीएम मोदी ने ट्रंप को फंसा दिया है। बेंगलुरु पहुंचे पीएम मोदी ने कहा, भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है। हम 10वें नंबर से टॉप 5 में आ चुके हैं, जल्द ही टॉप 3 में आएंगे। ये ताकत रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म से मिली है। देश की उपलब्धियों का परचम आसमान में लहरा रहा है। इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जमकर सुनाया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग खुद को दुनिया का बॉस समझते हैं, लेकिन सबके बॉस तो हम हैं। राजनाथ सिंह और पीएम मोदी के इन बयानों ने बता दिया कि भारत किसी भी कीमत पर झुकेगा नहीं और दुनिया के किसी भी देश से लड़ने का दम रखता है। टैरिफ और ट्रंप पर क्या है मोदी की कूटनीति? क्या मोदी ट्रंप को झुका लेंगे? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दुनिया को एक नई तस्वीर और जो पावर देश हैं उनकी जो एक ही फ्रेम में नजर आने वाले हैं, उससे गड़बड़ाहट या कहें कि एक तरह का हड़कंप सा मचा है। देखिए, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं और पिछले 3-4 दिनों से कह रहा हूं कि ये 50% का टैरिफ ये वापस होगा, ये सस्टेन नहीं करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा उनको फंसाया है और डोनाल्ड ट्रंप को रास्ता भी दिखा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप इज ए बुली। वो धमकी देकर, लोगों को डराकर वो डील हासिल कर रहे हैं। यही काम उन्होंने यूरोप में किया जी। वो सारे देश जिनकी सुरक्षा में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। नेटो तो अलायंस पार्टनर है, क्यों अचानक से स्पेन ने तमाम डिफेंस डील खत्म कर दिए? क्यों स्विट्जरलैंड ने इन डील्स को जो खत्म कर दिया? आप देखिए आज क्या हुआ। मैक्सिको से कहा कि चूंकि ब्राजील के साथ अनबन हो रही है, ब्राजील के ऊपर दादागिरी करने की कोशिश की ट्रंप ने कि भाई अगर 50% लगाया गया ब्राजील के ऊपर पहले जी, तो वो कहा कि अगर कुछ कम करना है तो वहां का प्रेसिडेंट लूला वो जो है आकर के फोन करे हमें। उन्होंने कहा उसको फोन नहीं करूंगा, मैं उसको फोन नहीं करूंगा, मैं मोदी को फोन करूंगा और पुतिन को फोन करूंगा, और दोनों से फोन करके बातचीत भी की जी। तो होता क्या है कि जो बुली होता है, जो गिदर भभकी देने वाला गुंडा, सड़क छाप, वो आपको डराता है, धमकाता है। आप डर गए तो उसकी बात को आप मान लेंगे। लेकिन आपने अगर दिमाग लगा दिया तो वो भिन्ना जाता है, उसको समझ में नहीं आता है। वो आपके रास्ते, आपके ही ट्रैप में फंसते हुए आप उससे वो काम करवा लेंगे जो आप चाहते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं ध्यान से, ये सारे लोग पागल हो रहे हैं। 50% में अब क्या होगा? आर्टिकल्स पे आर्टिकल्स नहीं लगेगा 50%। मेरी बात को आप गिड़ा बांध करके रख लीजिए। और अभी तो 2 हफ्ते का वक्त भी है। 2 हफ्ते, 4 हफ्ते ये नहीं लगेगा डोनाल्ड ट्रंप को ये 50% वापस लेना। अभी मैं आपको बताता हूं, एक ऐसी बात बताऊंगा आपको, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। कोई इस पहलू के ऊपर नजर नहीं डाल रहा। अब देखिए क्या हुआ, जो मैं बता रहा था आपको कि मैक्सिको को यह कहा कि तुम ब्राजील से रिश्ते खत्म करो। ब्राजील ने कहा कि नहीं, मेरी अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, हम आपके कहने पे ब्राजील से रिश्ता नहीं खत्म करेंगे। अब आप इस चीज को समझिए, ये वायरस कि सोवरेन देश अपने मन मुताबिक अपनी फॉरेन पॉलिसी को कंडक्ट कर सकता है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने सूत्र दिया है पूरी दुनिया को। अलायंस पार्टनर होंगे, डिफेंस पार्टनर होंगे, आप स्ट्रेटेजिक पार्टनर होंगे, आप हमारे पड़ोसी होंगे, आपके हमारे ऊपर बहुत एहसान होंगे, लेकिन एक सॉवरेन कंट्री का ये जो अधिकार है कि वो अपने हिसाब से अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाए, अपने दोस्त अपने दुश्मन को चुने,
ये किसी भी देश के लिए कोई तीसरा वो तय नहीं कर सकता, एक क्लियर कट। तो ये बातें तो हो गई। अब जरा आते हैं, क्यों मैं कह रहा हूं कि एक नई बात, नई चीजें। जी, भाई आपने 50% क्यों लगाया? व्हाट डिड यू से? यू सेड कि रूस से आप ऑयल खरीद रहे हो, इसलिए 25% एक्स्ट्रा है, इसलिए आपके ऊपर 50% जो है हमने टैरिफ लगाया है। ठीक, यही आर्गुमेंट है जी, कि इंडिया इज स्पॉन्सरिंग द वॉर। इंडिया ने तपाक से जवाब दिया कि भाई तुम भी तो यूरेनियम और पता नहीं क्या 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 तुम इंपोर्ट कर रहे हो, और पूरा यूरोप रशियन गैस भी ले रहा है। और ये जाने दीजिए, रूस से हम जो लेकर के आ रहे हैं उसको वापस हम यूरोप को ही बेच रहे हैं। तो आप डायरेक्टली नहीं ले रहे हो, इनडायरेक्टली ले रहे हो। अभी हमने अगर बंद कर दिया लेना, हम अगर यूरोपियन मार्केट को देना हमने बंद कर दिया, अभी इमीडिएटली इतना महंगाई पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में आ जाएंगे कि आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। हर सरकार, वहां की जनता आपके पीछे पड़ जाएगी। तो एक तो ये मसला आप समझिए कि ये लॉजिक दिया गया। ये आदमी लीडर नहीं, डोनाल्ड ट्रंप इज ए डीलर, ही इज नॉट ए लीडर। अब उनको भी ये बात समझ में आ रहा है कि भाई हमारी धमकी से तो मामला बिगड़ रहा है, लोग मानने को तैयार नहीं है, और इसका इंपैक्ट ये अगस्त खत्म होते होते अमेरिका के बाजार में दिखने लग जाएगा। कारण साफ समझिए, आपने जापान के प्रोडक्ट को भी बढ़ा दिया, यूरोप के प्रोडक्ट में भी टैरिफ बढ़ा दिया, आपने लैटिन अमेरिका, आपका वेस्ट एशिया, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, कोई ऐसा देश नहीं है जिनके सामानों के ऊपर आपने टैरिफ को बढ़ाया नहीं, कम नहीं किया। सब देशों के साथ आपने वो बढ़ाया है। तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट क्या होगा? टैरिफ कौन पे करता है? देश पे नहीं करता। आपने इंडिया के ऊपर 50% लगा दिया तो इंडिया पे नहीं करेगा। ये अंततोगत्वा 50% टैरिफ के साथ भी अगर हमारा माल वहां जाएगा, आप तो कुछ प्रोड्यूस करते नहीं हो। जो हाउस होल्ड्स की चीजें हैं वो तो अमेरिका में प्रोड्यूस नहीं होती, चाइना से जाता है, इंडिया से जाता है, अलग अलग देशों से आप तक पहुंचता है जी, और वो ज्यादा टैरिफ के साथ वहां जाएगा। अभी जैसे वॉलमार्ट के अंदर जो कपड़े जो मिल रहे थे वो अभी से ही वो $5 ज्यादा हो गए, और अमेजन ने ये कहा है कि भाई हमने ऐसा वो जो पुराना दाम है उसको ब्लॉक करके, उसको कवर करके नया प्रिंट बता रहा है जिसमें $5 बढ़ रहा है। कहने का मतलब कि जब तक ये इंपैक्ट वहां पे जाएगा, इनको समझ में आएगा कि फिर तो हमको यहां पे सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। अब वापस आते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे फंसाया। आपने देखा एक खबर कल आया था कि जब यह खबर आई कि पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हो रही है जी, अब ये जो बातचीत हो रही है तो हिंदुस्तान ने स्वागत किया। और ये स्वागत कब किया? जब डोभाल साहब वहां गए, डोभाल साहब ने बातचीत की, बातचीत के बाद पुतिन साहब रेडी हुए कि डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप क्यों बातचीत करना चाह रहे हैं, वो भी रास्ता वो निकाल रहे हैं। अगर डील हो गई, अलास्का में इन दोनों की बातचीत में बकायदा, अब तो आज खबर आई कि जेलेंस्की को भी बुलाया वहां पे, डोनाल्ड ट्रंप तय कर लेंगे भाई ही वॉन्ट्स टू एंड द वॉर। अभी इमीडिएट कंसर्न ये कि सीज फायर, युद्ध खत्म करो, बाकी के नेगोशिएशंस बाद में होंगे। जेलेंस्की कह रहा है कि नहीं, ये जो 20-25% टेरिटरी के अंदर घुस गया है रूस, उसको छोड़ के वापस जाए। पुतिन कह रहे हैं कि नहीं, अभी जो है सीज फायर होगा, फिर आगे की बातें आगे होगी। बात समझिए। लेकिन अगर सीज फायर हो गया, डोनाल्ड ट्रंप अगर युद्ध रोक देते हैं, वहां पुतिन एग्री कर जाते हैं कि हो गया भाई, अब नहीं लड़ेंगे, युद्ध खत्म,
तो युद्ध खत्म होने के बाद क्या होगा? फिर डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान के ऊपर 50% टैक्स कैसे लगाएंगे? क्योंकि आर्गुमेंट क्या है? आर्गुमेंट ये है कि जो वी आर स्पॉन्सरिंग द वॉर खत्म, तो फिर हम तो स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं, तो इमीडिएटली 50 से वो घट के आ जाएगा 25 पे। जी, आप बात समझिए। इस बात के ऊपर किसी का ध्यान नहीं जा रहा कि वो जो मीटिंग चल रही है वो हिंदुस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। क्यों? हिंदुस्तान ने कहा बहुत स्वागत योग्य काम है। राजनीति दिमाग से चलती है। आपने पुतिन साहब को भी इनकरेज करके जाकर के बात करके मामलों को खत्म कीजिए। इसलिए राजनाथ सिंह और पीएम मोदी ने डायरेक्टली जो बयान आया वो इसी से जोड़ के देखा। यही कहानी है, सिर्फ ये कहानी नहीं है। हिंदुस्तान 60 देशों को से बातचीत करके एक मुहिम पूरी दुनिया में, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हो, चाहे वो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हो, साउथ अमेरिकन कंट्रीज हो, कनाडा हो, यूरोपियन यूनियन के देश हो, हिंदुस्तान हो, ये सारे लोगों को, देयर आर 60 कंट्रीज। हमने एक वीडियो बनाया, वो देखिए, सारी लिस्ट हमने दी कि भाई कौन कौन सा देश अमेरिका के खिलाफ, जो कोई अमेरिका के खिलाफ कोई बोलना नहीं चाह रहा था, ये प्रधानमंत्री मोदी ने ये पॉसिबल, सारे लोग एक ही बात कह रहे हैं, है ना, कि विदेश नीति बनाने की जो है आजादी चाहिए जी। हम अमेरिका के सारे पर नहीं चलेंगे। और ये जो टर्म है ये हिंदुस्तान ने क्वाइन किया है कि आप अलायंस पार्टनर हो, कोई भी हो, लेकिन हम अपनी फॉरेन पॉलिसी हम तय करेंगे, आप तय नहीं करोगे। तो ये आप समझिए कि एक दबाव डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। क्यों मैं बार बार कह रहा हूं, हर दिन मैं ये इस बात को कह रहा हूं कि 50% टैरिफ नहीं लगेगा। और जिस तरह से मार्केट जो है, आपने सोचा कि भाई वो तो कोलैप्स कर जाएगा, नहीं कोलैप्स हुआ, लोगों को समझ में आ रहा है। अब देखिए 15 अगस्त तक ये चीजें बिल्कुल स्टेबलाइज हो जाएंगी और अमेरिका वो नाक रगड़ता हुआ हिंदुस्तान के सामने वो बातचीत करने के लिए आएगा। इसके दो जो वजह हैं कि हिंदुस्तान ने जिस तरह से ग्लोबल ओपिनियन अमेरिका के खिलाफ अलग अलग देशों को इकट्ठा और जमा किया है, वो एक कारण है। और दूसरा जो ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण है कि वो अपने ही जाल में अमेरिका के अंदर ये लोग फंस गए हैं। एक तो लीगल, जिसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, ऑलरेडी वहाँ के कोर्ट्स जो है बड़े नेगेटिव तरीके से कि भाई ये आपने जो टैरिफ का जो घोषणा की है वो आपके अधिकार में ही नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल। और दूसरी चीज कि ये सारा जो टैरिफ है वो अंततोगत्वा वहां का अमेरिका के लोग ही उसको पे करेंगे। द बर्डन ऑफ टैरिफ इट रेस्ट्स ऑन द कंज्यूमर्स। वो इंपोर्टर कोई इंपोर्ट करेगा वो पे तो कर देगा, लेकिन फिर वो दाम कीमतें जो वो बढ़ेगी, क्या इन्फ्लेशन बर्दाश्त कर सकेगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप, उसकी सरकार, वो इन सब चीज़ों को झेल पाएगी? नहीं झेल पाएगी, क्योंकि वहाँ फिर प्रोटेस्ट शुरू हो जाएंगे, वहाँ फिर लूटपाट शुरू हो जाएगा। तो ये मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से ये जो नज़र जो गई है, ये पुतिन साहब और डोनाल्ड ट्रंप की जो बैठक हो रही है वो सक्सेसफुल हो गया तो हिंदुस्तान के ऊपर ये जो 50% का जो टैरिफ है वो अपने आप वो खत्म हो जाएगा। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जब चीन से वो तस्वीर आएगी जिसमें मोदी, पुतिन, जिनपिंग एक साथ होंगे तो वो ट्रंप के खिलाफ यलगार ही होगा, क्योंकि पीएम मोदी ने अपनी साइड चुन ली है, फैसला कर लिया है। ट्रंप का मेरी मर्जी वाला गाना अब नहीं चलने वाला है। ट्रंप का मुनीर को खाना खिलाकर भारत को चढ़ाने का दांव भी फेल होने वाला है। ट्रंप अगर मुनीर को अपने कैंप में भर्ती कर रहे हैं तो भारत चीन और रूस के कैंप में शामिल होने वाला है। ट्रंप पल में तोला पल में माशा है, तो मोदी भी ट्रंप को झुकाकर ही दम लेंगे। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।